आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चला चला, आई एम रेडी रेडी। मैं आपके लिए खाने के लिए पोहे लेके आती हूँ। नहीं नहीं, पोहे क्यों? सुबह तो खाए थे मैंने पोहे। नहीं, पर अभी आप नाखून खा रहे हैं ना, तो मुझे लगा आपको फिर से भूख लगी है, तो नाखून खाने से अच्छा तो पोहे है, नहीं का? मुझे टेंशन हो रहा है माधवी। तो नाखून खाने से टेंशन चला जाएगा ऐसे लगता है क्या? अभी कितना टेंशन ले रहे हैं आप? और अभी तक आपने कॉमिक्स गिफ्ट पैक भी नहीं किए। याद है ना, सोनू ने खास करके ऊपरी से फोन करके बोला है कि ये कॉमिक्स उसको गिफ्ट पैक करके गोगी को देनी है। हाँ मुझे पता है माधवी, मुझे याद है, लेकिन टेंशन में जरा भूल गया था मैं। पता नहीं क्यों, लेकिन पेट में अजीब सी गुड़गुड़ाहट हो रही है। अभी पंखा चालू है ना, लेकिन फिर भी पसीना आ रहा है। प्यास लगी है, लेकिन पानी पीने का मन नहीं हो रहा है। ये गोगी के रिजल्ट को लेके दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहा है। अहो, इतना क्या टेंशन ले रहे हैं आप? उसके एसएससी का रिजल्ट है, आपके नहीं। माधवी, मेरा रिजल्ट होता तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन गोगी का रिजल्ट है, गोगी का। अरे गोगी वो पतंग है जिसकी डोर किसी के पास नहीं है। गोगी वो पटाखा है जो किसी भी दिशा में फट सकता है। गोगी वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। ये देवा, यांची रेकॉर्ड परत चालू झाली। आप टेंशन में यही बैठिए, मैं क्लब हाउस जाके आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं रिजल्ट लगने के बाद आता हूँ। जाओ जाओ काय, बरे आहात तो तुम्ही? वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं और आप शिक्षक हो। अरे इसीलिए तो जैसे रिजल्ट लगेगा ना, सब पहले मेरी ओर देखेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है माधवी। ये क्या बचपना लगा रखा है? ऐसे तो छोटे बच्चे भी नहीं करते। चलिए जल्दी से गिफ्ट पैक कीजिए, मैं मदद करती हूँ आपको। ये ठीक है? हाँ मस्त झालंय। हाँ, रख। छान, चला चला, वो बाद में रख के भी करिए। अरे चलिए लेकिन जल्दी से, मुझे नहीं आना है, देर हो माधवी, रही समझो है। मेरी श्श्श, अब कुछ मत समझो बोलिए मुझे। अभी। चलिए चलिए, मुझे डर लग रहा है, तुम समझ रही हो मेरी बात को? शांत रहिए आप। तो क्लब हाउस की रौनक की कुछ और है। हाथी भाई, ये सब डेकोरेशन अब्दुल भाई के साथ टप्पू, पिंकू, गोली ने भी किया है। क्या बात है, वेरी गुड। जिस रिजल्ट की तैयारी इतनी अच्छी है, वो रिजल्ट कितना अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट बेटे। देखा, मुझे ही बोला ना ऑल द बेस्ट। हाँ तो ऑल दी बेस्ट ही बोल रहे हैं, आप थैंक यू बोल दीजिए बस। हाँ थैंक यू पोपटलाल। लेकिन वैसे रिजल्ट तो गोगी का है ना। अरे भाई भिड़े, गोगी तेरा स्टूडेंट है ना, तो ऑल द बेस्ट तुझे बोलूं या गोगी को बोलूं, एक ही बात है ना। ओ हाँ यार, और गोगी पुत्र के रिजल्ट का इंतजार सबसे ज्यादा तो पिड़ू को है। हाँ पिंगली मास्टर, अपनी घड़ी देख ले, 9 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है और मैं जेठिया को लेकर आ गया। हाँ भाई, तू मेरी हाजिरी लिख ले भाई, वरना फिर तो सबको बोलता फिरेगा कि जेठालाल लेट लतीफ है, सबके बाद में ही आता है, लेट आता है। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जीठा जी। आतिफ भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोमल बबी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जेठालाल गुड मॉर्निंग। मुझे भूल गए? नहीं नहीं, अरे भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। गोगी बेटा, परीक्षा के वक्त हमने तुझे जो प्रॉमिस किया था वो हम बिल्कुल भूले नहीं है। देख, मैं तेरे लिए मेरा ये लकी छाता लेकर आया हूँ। ये ले। वाह क्या बात है। थैंक यू पोपट अंकल। अरे इट इज माय प्लेजर बेटा। गोगी बेटा, मैंने भी तुझसे कुछ वादा किया था, याद है ना? हाँ सेठ अंकल, स्मार्टफोन। हाँ मुझे भी याद है? हाँ। तो बेटा, तेरे लिए मस्त ताजा ताजा फ्रेश पीस अभी दुकान से आ रहा है। बागा अंकल लेके आ रहे हैं। तेरे हाथ में रिजल्ट आ जाएगा ना, उसी वक्त तेरे हाथ में स्मार्टफोन भी आ जाएगा। थैंक यू सेठ अंकल, थैंक यू पोपट अंकल। मज्जा है गोगीची, नहीं? सर इतना क्या टेंशन ले रहे हैं आप? हाँ ना, हंस तो रहा हूँ ना मैं। मजा है, मजा है। हाँ। और हाँ गोगी, ये मेरा वीडियो गेम कलेक्शन है। जी तो नहीं कर रहा है, पर
वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। साथ में खेलेंगे हाँ? हाँ पक्का। तो ठीक। और ये ले तेरे लिए ब्लूटूथ स्पीकर। थैंक यू यार। गोगी ये सोनू के कॉमिक्स। हाँ उसने खास फोन करके बोला है देने के लिए। थैंक यू। और गोगी टिक्का तुम्हें फाड़े लापसी बहुत पसंद है ना? हम लोग तुम्हारे लिए लापसी लेकर आए हैं। रिजल्ट आने के बाद खाना बेटा। लापसी दया आंटी थोड़ा पहले नहीं खा सकते? नहीं ना बेटा, नहीं खा सकते। जब दया आंटी अभी घर में बना रहे थे ना, इतनी जबरदस्त सुगंध आ रही थी, मैंने भी बोला थोड़ी तो चखने के लिए दे, तो बोली नहीं, गोगी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में सबको खाने के लिए मिलेगा। गोगी बेटा ये ढेर सारी चॉकलेट्स तो तुम्हारे लिए। थैंक यू आते अंकल। वेलकम बेटा। आंटी। बाद में खोलना तो मुझे भी थोड़ी खिला। थैंक यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट गोगी। थैंक यू भैया, थैंक यू बबीता जी। सब लोग गोगी के रिजल्ट आने के पहले ही उसे गिफ्ट्स दे रहे हैं, लेकिन खुदाई जी ऐसा कुछ करना कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए। आप लोगों ने मेरा एसएससी का रिजल्ट यादगार बना दिया। ओए गोगी पुत्र, अभी तो तेरा ये दिन और भी ज्यादा यादगार होगा, देखता जा। सोडी अभी 2 मिनट में रिजल्ट लगने वाला है भाई, चलो चेक करते चलो। तेरी रिजल्ट लगने वाला है। अरे भाई 9 बजते रिजल्ट अपलोड हो जाएगा और 9 बजने वाले ही हैं। हाँ पहले रिजल्ट देख लेते हैं, आज गाना बाद में करेंगे। वैसे सोडी क्या जमाना आ गया है नहीं? एक हमारा जमाना था। नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ एक हमारा जमाना था जिसमें रिजल्ट लेने के लिए स्कूल में जाना पड़ता था। है ना? और अभी ये आज का जमाना है जो ऐसे ही यहीं पे खड़े खड़े रिजल्ट पता चल रहा है। ओ करेक्ट क्या पिड़ू, वो स्कूल जाकर हाथ में मार्कशीट लेकर रिजल्ट देखने का मजा ही कुछ हो रहा है यार। सही बात है। ऑल द बेस्ट गोगी। ऑल द बेस्ट। हो गोगी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू गोगी, चक दे फटे। और गोगी टिक्का माता जी का नाम लेकर रिजल्ट देख लो बेटा। ओए गोगी पुत्र, ओ वाहिगुरु जी तेरे को छप्पर फाड़ के नंबर देंगे। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देख देखते हैं गोगी पुत्र। सब लोग जगह पे जाओ, गोगी रिजल्ट देखेगा वो हमें बता दे। मैं वही कर रहा था, गोगी को ही आगे ला रहा था। तो आजा गोगी आजा, आजा गोगी बेटा, एक मिनट गोगी आजा। हाँ गोगी पुत्र आजा यार। चल बाबू यार कमाल करे, थोड़ी आजा। गोगी सिर्फ तुम रिजल्ट देखना और सबको बता देना। हाँ गोगी पुत्र देख। उत्तरी डिस्टिंक्शन। इस फंक्शन क्या मतलब? समझाता हूँ बाद में। डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन। वाह डिस्टिंक्शन। ओके की होया गोगी पुत्र? पापा 75% के ऊपर आते हैं उसे डिस्टिंक्शन कहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली परसेंटेज कितने मिले? अरे अरे कितने परसेंटेज मिले ये तो देखो। मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है क्या? नहीं तो यह है। अरे कसं शक्य है ये? नहीं 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 ये इम्पॉसिबल है।
जाओ भाई रुक जाओ। अरे काय झाला? सोडी, अरे आप लोगों को मालूम नहीं है, गोगी को 105% आए हैं। ओए गोगी पुत्र, मैंने तेरे को कहा था ना कि तू छप्पर पार का नंबर लाएगा, और वाहिगुरु जी की कृपा से गोगी पुत्र छप्पर पार का नंबर ले आया। बुढ़ी भिड़े मास्टर की बात समझने की कोशिश करो। 100% से ऊपर मार्क आने पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है भाई? और गोगी पुत्र ने इतना अच्छा लिखा होगा, हैंड राइटिंग भी बड़ी अच्छे ढंग से लिखी होगी, और जो एग्जामिनर होगा ना वो खुश हो गया होगा, और खुश होने की वजह से उसने इतने अच्छे नंबर दे दिए होंगे। भाई हाथी भाई, और मैंने एक गल दसो, आप होटल में जाते हो, खाना खाते हो, आपको बहुत पसंद आता है, तो आप कभी कभी बिल से ज्यादा पैसे दे देते हो कि नहीं? देखो सॉरी, समझने का कोशिश करो, ये इम्पॉसिबल है। हाँ भाई, ऐसा नहीं कर सकते, ये बोर्ड के नियमों के विरुद्ध है। ऐसे ज्यादा मार्क्स नहीं दे सकते भाई, कुछ गड़बड़ है रिजल्ट में। तो की गड़बड़ हो जाएगी भाई? आप पहला कैसे समझाओ। सोडी, तुम्हारे जीप की मैक्सिमम स्पीड क्या है? 220। हाँ, तो तुम 240 की स्पीड से जीप चला सकते हो? नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, कुल मिला के मार्क ही 700 है, तो 700 में से 735 कैसे मिल सकते हैं? सही बात है। आओ मैं बताता हूँ, आ जाओ आ जाओ। एक मिनट पोपटलाल, यहाँ पे ठीक से। मैंने देखा नहीं यार, सब जगह जाओ, मैं बताता हूँ प्लीज। तो बार बार भंग क्या कर देता है यार? सब लोग इधर आ जाते हैं। मैं इधर हूँ। क्या टोटल है? 735। 4 सब्जेक्ट में तो 100 से भी ज्यादा मार्क्स मिले। देखो देखो, ये देखो गोलियां पकड़े। उत्तरी, ये क्या हो गया? क्या? क्या? हाँ क्यों है भाई? पता नहीं क्यों, लेकिन ये वेबसाइट ही बंद हो गई। कमाल है। वो ये सब की गड़बड़ है भाई? और गोगी पुत्र के रिजल्ट का क्या पता चलेगा यार? सोडी, तू बिल्कुल परेशान मत हो। भिड़े, तू अभी के अभी गोगी के स्कूल में फोन कर और पता लगा कि माजरा क्या है। वहां से गोगी का रिजल्ट भी पता चल जाएगा। हाँ बराबर है। हाँ मैं स्कूल में फोन करके इंक्वायरी करता हूँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ। हेलो। हाँ गोखले जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। हाँ बोलिए आत्माराम जी। दरअसल हम सभी सोसाइटी वाले ना हमारे क्लब हाउस में इकट्ठा हुए हैं। वो हमारे सोसाइटी का गोगी है ना, गुरुचरण सिंह, उसका एसएससी का रिजल्ट देखने के लिए। लेकिन वेबसाइट पे हमने चेक किया तो वहां पे उसको 105% मिले हैं। तो कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, वो वेबसाइट गलत रिजल्ट दिखा रही है। गलत रिजल्ट मतलब? ऐसा दूसरे विद्यार्थियों के साथ भी हुआ है। बहुत लोगों को वेबसाइट पर अजीब रिजल्ट दिखे हैं। दरअसल वो एक फर्जी वेबसाइट है। फर्जी वेबसाइट? हाँ, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने सतर्कता दिखाते हुए उस वेबसाइट को ब्लॉक भी कर दिया है। अच्छा। उनका कहना है कि ये जो वेबसाइट थी ना वो फर्जी थी और मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने उसको ब्लॉक कर दिया है। उत्तरी, बेटे पर गोखले सर से ही पूछे ना गोगी के रिजल्ट के बारे में। गोखले जी, तो आप क्या बता सकते हैं गुरुचरण सिंह का रिजल्ट क्या आया है? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता। रिजल्ट अभी मेन ऑफिस में है। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ, इस साल का रिजल्ट कम आया है। अच्छा। स्टूडेंट्स मायूस न हो जाए, इसलिए हमारे प्रिंसिपल साहब और टीचर्स स्टूडेंट्स को हौसला देने जा रहे हैं। हाँ ओके। थैंक यू गोखले जी, थैंक यू वेरी मच। ओके। इस साल स्टूडेंट पास होने का परसेंटेज कम है। पता नहीं गोगी का क्या रिजल्ट आया होगा। वो क्यों या पिड़ू? और गोखले सर ने गोगी पुत्र के रिजल्ट के बारे में क्या बताया यार? बताइए ना बीड़ अंकल, उन्होंने क्या कहा? गोगी के रिजल्ट के बारे में तो कुछ नहीं बताया उन्होंने, लेकिन लेकिन उनका कहना है कि इस बार रिजल्ट का परसेंटेज बहुत कम है। जिन स्टूडेंट्स को बहुत कम मार्क्स मिले उनको पर्सनली प्रिंसिपल और टीचर्स मिलने जा रहे हैं। गोगी पुत्र का रिजल्ट कम नहीं आ सकता यार। सेठ जी, ये मैं नहीं गा रहा हूँ,
खुशी के मारे मेरा मन गा रहा है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि गोगी का रिजल्ट अच्छा ही आया होगा। ये लीजिए सेठ जी, गोगी के लिए स्मार्टफोन। मुझे दूसरा गाना भी आता है। मत गा भाई, मत गा, यहाँ वातावरण बहुत गंभीर है। क्या हुआ सेठ जी, गोगी का रिजल्ट ठीक नहीं आया? भाई ठीक क्या, कुछ ज्यादा ही ठीक आया है। मतलब तो अभी 2 मिनट शांति रखने भाई, बाद में सब बताता हूँ तुझे। ठीक है सेठ जी, परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए शांत हो जाता हूँ। ओ यारो, अभी क्या करना है? एक काम करते हैं, कोई दूसरी वेबसाइट चेक करते हैं, 5-10 मिनट ही लगेंगे। ओ यारो छठो ये सब वेबसाइट, और मेरे को इस पे भरोसा नहीं रहा है। अभी तो एक ही काम करते हैं, गोगी पुत्र चल। किसे? वो स्कूल वहीं चल के हम लोग रियल में देख के आएंगे तेरा रिजल्ट क्या है। हाँ, हे जास्त चांगलं आहे। हाँ, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हाँ ये बराबर है, ऐसे ही करना चाहिए। चल गोगी पुत्र। हाँ चलो चलो, हम लोग भी अपना आ रहे हैं। हाँ चलो बच्चों, चल सोनिए। चलो। अरे वहां से फोन करना सोडी, क्या परसेंटेज? हाँ पिड़ू, फोन करेंगे यार। गोगी के टीचर और प्रिंसिपल यहाँ? अरे प्रिंसिपल साहब, टीचर क्यों है, सब ठीक है? हम लोग गुरुचरण सिंह के रिजल्ट के सिलसिले में यहाँ आए हैं। पक्का मैंने कम नंबर आए हैं, इसलिए ये लोग यहाँ आए हैं। अब क्या होगा मेरा? इस बार रिजल्ट कम आया है, प्रिंसिपल और टीचर्स यहाँ पे मिलने आए हैं, मतलब गोगी को कम मार्क्स मिले हैं। मित्रों, हम गोकुल धाम निवासी है तो इसी दुनिया के प्राणी, लेकिन विलक्षण है। हम में से किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। अब गोगी को देख लीजिए, बड़े तो छोड़िए, इस छोटे ने भी कमाल कर दिया। भाई गोगी का रिजल्ट, अभी गोगी 100 में से 105% लाते रह गए। अब आप कहेंगे 100 में से 105 था, गलत रिजल्ट था ना, लेकिन सही रिजल्ट कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह का रिजल्ट है कि गोगी के स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ खुद चल के आ गए हैं गोकुल धाम, उन्हें आना पड़ा। क्या होगा ऐसा रिजल्ट? कहीं गोगी का रिजल्ट इतना खराब है कि दिलासा देने के लिए स्टाफ और प्रिंसिपल साहब आ गए गोकुलधाम सोसाइटी, या फिर बात कुछ और है? अभी गोगी के रिजल्ट में पूरी तरह से रहस्य, रोमांच और इंतजार बाकी है। अब क्या होगा ये रिजल्ट, क्या होगा धमाका, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हमें गुरुचरण सिंह के रिजल्ट के वजह से यहाँ आना पड़ा है। मेरे रिजल्ट की वजह से? हाँ, गुरुचरण सिंह का रिजल्ट ऐसा है जो आज तक स्कूल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। अरे बाप रे। गुरुचरण क्लास में पहले 5 में तो क्या, पहले 25 में भी कभी नहीं आया। माहिती है मला। यहाँ तक कि प्रीलिम एग्जाम में भी उसकी 58% आई। और प्रिंसिपल साहब, वैसे ही हमको पता नहीं चल पा रहा है कि गोगी पुत्र का क्या रिजल्ट आया। आप और सस्पेंस मत रखिए, प्लीज बताइए कि रिजल्ट क्या है गोगी पुत्र का। आपके बेटे गुरुचरण ने एग्जाम में सेंचुरी लगाई है, सेंचुरी। उसने स्कूल में टॉप किया है, टॉप। कांग्रेट्स बेटा। मम्मी क्या बात है गोगी। एक परसेंटेज कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। गुरुचरण को 58% के उल्टे 85% मिले हैं। लेकिन बेटे, आप हमें ये बताओ कि ये चमत्कार हुआ कैसे? भिड़े सर, आजा फिर, आजा यारा। ये चमत्कार हुआ है वाहिगुरु की कृपा, खुदाई जी की कृपा और मेरे भिड़े सर की वजह से।
क्या बात है, वाह बेटे मास्टर वाह। सच कहूं तो पहले तो मैं एग्जाम के दिन एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में आ गया था। मैंने अपने आप को अपने रूम में बंद कर दिया था। अरे मैंने सबको बोल दिया था कि मैं एग्जाम देने ही नहीं जाऊंगा। मैं डर गया था, लेकिन मेरे भिड़े सर ने मुझे समझाया कि डरने से कुछ नहीं होता। सक्सेस मिलती है कॉन्फिडेंस से और परिस्थिति का सामना करने से। अगर आप हिम्मत रखोगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करते हो तो पूरे स्कूल में क्या, पूरे स्टेट में फर्स्ट आ सकते हो। शाबाश। वाह मिस्टर भिड़े, यू आर ग्रेट। आत्मविश्वास और मेहनत से नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। मार्कशीट प्लीज। ये लो बेटा तुम्हारी मार्कशीट। देखो देखो। ओह क्या बात है। तेरी पापा दिखाओ दिखाओ। ओ ये तो कमाल हो गया यार। गोगी पुत्र तू तो सच में छप्पर फाड़ के नंबर ले आया यार। विक्रम, we are proud of you. थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। गोगी बेटा पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को तुझ पे करवाए। क्या बात है गोगी, you did it. Congratulations. थैंक यू एवरीवन। मैंने किया हुआ मेरा दूसरा वादा भी मुझे याद है। मैं तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर तुम्हारी फोटोग्राफ के साथ तुम्हारे इस अचीवमेंट के बारे में जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। अरे वाह। गोगी तुझे 85% आ गए, मतलब तुझे एमके गांधी कॉलेज में साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। तू हमारे साथ हो गया गोगी। 3 cheers for गोगी। पिपिक। अच्छा जी अब हम चलते हैं। थैंक यू सर। अरे प्रिंसिपल साहब, टीचर मैम, आप लोग रुक जाइए ना प्लीज। गोगी पुत्र ने टॉप किया तो हम लोग जम के सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो आप भी उसमें हमारे साथ जुड़िए ना। नहीं सोनी जी, देखिए आपके बेटे ने तो टॉप कर लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्हें अपेक्षा से बहुत कम मार्क्स आए हैं। ऐसे विद्यार्थी अक्सर रिजल्ट की वजह से हताश और निराश हो जाते हैं। हमें उनके पास जाकर उनका हौसला बढ़ाना पड़ता है और सही एडवाइस देनी पड़ती है। नहीं बराबर। आत्माराम जी आप भी हमारे साथ चलिए ना। अगर आपके जैसे अच्छे शिक्षक हमारे साथ होंगे तो हम बच्चों को अच्छी तरह से मार्गदर्शन दे सकेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं सर, बिल्कुल मैं आऊँ। चाचा जी आप भी चलिए ना हमारे साथ। हाँ आइए। हाँ आदि क्या लो और पुत्र, और तूने तो हमारा नाम और रोशन कर दिया। ओ यार थैंक यू, मजा आ गया। सोनी खानदान का नाम पूरे वर्ल्ड में छा गया। अरे तुम सब लोग रुक क्यों गए? सेलिब्रेशन चालू रखो। हाँ बिल्कुल। आप पिड़ो, अभी तो जम के पंगड़े पाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और साथ में पटाखे भी जलाएंगे। अहो चला जेवायला बसूया। अहो क्या सोच रहे हैं आप? अब तो गोगी भी स्कूल में फर्स्ट आ गया, अभी क्या टेंशन है? नहीं माधवी, मैं गोगी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो किसके बारे में सोच रहे? मैं उन बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। मैं और चंपक चाचा अभी गए थे ना प्रिंसिपल जी के साथ उन बच्चों को मिलने के लिए। माधवी मैंने एक बात नोटिस की, आज के जमाने में कंपटीशन की वजह से बच्चों पर अच्छा रिजल्ट लाने का प्रेशर इतना बढ़ गया है ना कि अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आए तो वो बच्चे मायूस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओहो, वो समीर का भी वैसा ही हाल हुआ। कौन समीर? वो नहीं अपने विशाल बिल्डिंग में सुनीता शर्मा रहती है, उनका बेटा समीर, वो भी तो 10वीं में था, उसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। सुनीता जी बता रहे थे कि वो बहुत मायूस हो गया है और किसी से बात भी नहीं कर रहा है। ओहो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे समझाना पड़ेगा। तुम्हारे पास उनका नंबर है ना? हाँ है। हेलो जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ बोलिए आत्माराम जी। मुझे पता चला कि समीर का 10वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसे कम मार्क्स मिले हैं। हाँ समीर के मार्क्स थोड़े कम आए हैं, बहुत अपसेट हो गया है, बात भी नहीं कर रहा, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खा रहा। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? हाँ मैं अभी बुलाती हूँ। समीर
हाँ मम्मी। बेटा भिड़े सर का फोन है। भिड़े सर? तुमसे बात करना चाहते हैं। लो। हाँ भिड़े सर। बेटा मुझे तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पता चला। मैंने तो पूरी मेहनत की थी, फिर भी ऐसा हो गया। अब पता नहीं क्या होगा। समीर बेटा ऐसे मायूस नहीं होते। अरे ये जीवन की कोई आखिरी परीक्षा नहीं थी। जीवन में तो हर कदम पे एक परीक्षा होती है। इस परीक्षा में ना सही, लेकिन अगले परीक्षा में अच्छे नंबर्स मिल ही जाएंगे तुम्हें। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भिड़े सर। ये एसएससी की परीक्षा थी, इसमें मुझे कम मार्क्स मिले। अब पता नहीं मेरे फ्यूचर का क्या होगा। समीर बेटा तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे ही हाथों में है। अब विराट कोहली को देख लो, अगर वो किसी मैच में 0 पे आउट हो जाता है तो क्या वो मायूस होकर घर पे बैठ जाता है? नहीं ना, बल्कि वो उसी मैच के बाद मेहनत करता है, और इतनी मेहनत करता है कि दूसरे मैच पे सेंचुरी बनाता ही बनाता है। समीर, हम अगर ठान लेना तो कुछ भी कर सकते हैं। गोगी को देख लो, गोगी को प्रीलिम में कितने परसेंटेज आए थे? 58, मतलब सेकंड क्लास। अरे उसने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था परीक्षा के वक्त, जा ही नहीं रहा था। लेकिन बाद में उसने मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि आज वो स्कूल में टॉप कर गया। और अगर गोगी कर सकता तो तुम भी तो कर सकते हो। हाँ हाँ भिड़े सर, मैं भी ऐसे ही मेहनत करूंगा। That's the spirit समीर, that's the spirit। ऐसे ही हमेशा पॉजिटिव रहो। अभी मायूसी को अपने चेहरे से हटा दो और एक अच्छी सी मुस्कान लाओ। जो हुआ उसे भूल जाओ, बल्कि उसे सीख लो, क्योंकि अनुभवी इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। हाँ हाँ भिड़े सर, मैं समझ गया। मैं भी ऐसे ही करूंगा। थैंक यू भिड़े सर। वेरी गुड, समझ गया। समझेगा ही ना, कितने अच्छे से समझाया आपने। गोगी का एग्जाम्पल देके समझाया ना, तुरंत समझ गया। लेकिन माधवी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को गोगी का एग्जाम्पल देके प्रेरणा दूंगा। वो खरच, गोगी ने तो सही मायनों में धमाका कर दिया। जिसका सबसे ज्यादा टेंशन था वही दूर हो गया। अब तो एमके गांधी कॉलेज में गोगी का एडमिशन कंफर्म। बिल्कुल मिल जाएगा। मतलब फाइनली गोगी भी अभी कॉलेज में चला गया। पूरी टप्पू सेना अभी कॉलेज में चली गई। चलो अच्छा है। चलो बसिया जी। आओ, आप ट्यूशन में बहुत मिस करेंगे ना टप्पू सेना को। मिस तो करूंगा ना माधवी, वक्त कितने जल्दी बीत जाता है। नहीं, जिस टप्पू सेना को मैंने पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक पढ़ाया, वो टप्पू सेना अब कॉलेज में चली गई। बच्चे बड़े हो गए यार। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, यहाँ पे पढ़ाते वक्त उनका होने वाला हल्ला गुल्ला, उनकी शरारतें, उनकी बदमाशियां। ए गोया काय चल रहा है? टापो सरळ बास। आओ, आप तो एकदम भावुक हो गए। अरे मास्टर जी, कल से दूसरे बच्चे आएंगे, उनकी नई मस्ती, उनकी नई शरारतें, उनकी नई बदमाशियां, इनसे छुटकारा नहीं मिलने वाला है आपको। हाथ उठे। खरा है माधवी। इसलिए मुस्कुराइए और गणपति बप्पा का शुक्रिया अदा कीजिए। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा, आपके आशीर्वाद से गोगी पूरे स्कूल में फर्स्ट आया है। मैं जानता हूं कि जो भी किया है आपने किया है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूं। आपसे यही प्रार्थना है गणपति बप्पा के जिन विद्यार्थियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, उनकी मायूसी आप दूर करें और उनको सही राह दिखाएं और उनका भविष्य उज्जवल हो, ऐसा आशीर्वाद दे। बोला गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दया, आई। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ? बस क्या बस? अब आप पहले जैसे नहीं रहे, बहुत बदल गए हैं। बदल गए हो मतलब? कुछ नहीं, आप जाइए जाइए। नहीं, एक मिनट, क्या कैसे क्या बदल गए हो? जब हमारी नई नई शादी हुई थी, आप दुकान जाने से पहले मेरा हाथ पकड़कर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे एकदम रोमांटिक अंदाज से पूछते थे, दया, ए दया, मैं दुकान जाऊं? और जब तक मैं हाँ नहीं कहती थी ना, तब तक आप दुकान नहीं जाते थे। लेकिन अब तो अरे दया, तभी हम दोनों अकेले थे, बापूजी गांव में थे, टप्पू भी नहीं था। अभी क्या, बापूजी कभी भी आ सकते हैं, टप्पू कभी भी आ सकते हैं। ऐसे में मैं तेरे साथ
रोमांस करता हुआ पकड़ा जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। ठीक है, समझ गई मैं। अब आप मुझे पहले जितना प्यार नहीं करते। अरे क्या बोल रही है दया? पहले भी कौन करता था? हैं? क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ मेरी भोली। अभी तो मैं तुझे पहले से भी 10 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ। रहने दो, खाली खोखा जेवी बातों छे। अरे ऐसी बात नहीं है दया। अच्छा चल दया, आप वो नहीं, ये हाथ पकड़ते थे। अच्छा, आपका तो वही हाथ था। अरे तो कैसे कैसे सेकंड करता था? ओ सॉरी, मेरा भी यही हाथ था और आपका भी यही हाथ था। सॉरी। दया, टप्पू कहाँ है? टप्पू नीचे खेलने गया है और बापूजी बाहर गए हैं। अरे तो पहले बोलने। ए दया, दुकान जाऊं? नहीं। जाने देना। अरे बहुत काम है दया। आज आप घर पर ही रहिए, हम दोनों साथ में खाना बनाएंगे, गाना गाएंगे, गरबा करेंगे, मजा आएगा। मैं आई। जाने दीजिए ना। अरे कुकर की सीटी बज रही है। हाँ तो बजने दे, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या मतलब? मतलब मुझे दुकान जाना है, तू मुझे जाने नहीं दे रही है, तो मैं क्यों तुझे किचन में जाने दूं? अच्छा ठीक है, मत जाने दीजिए, आपको ही जला हुआ खाना खाना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी बननी। बुद्धिशाली। फोन आया। अरे हाँ भाई, आ तू जान है। हाँ बोलिए विपुल भाई। अरे नहीं, आज आपका माल पहुंच जाएगा। अरे आप बेफिक्र रहिए, आज कैसे भी करके हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। हाँ जी, ओके चलो आज। ए दया, मुझे दुकान जाना पड़ेगा, बहुत काम है। हाँ तो जाइए ना, मैंने कहाँ रोका है आपको? अरे पर तू ऐसे मुंह बिगाड़ के तो जाइए ना, मैंने कहा ऐसे बोले कि तो कैसे जा सकता हूँ मैं? जाइए, मैं एक समझदार पत्नी हूँ। थैंक यू दया। क्या है, जब भी तू मुझे ऐसे मना करती है ना, तो मेरा भी मन करता है कि मैं दुकान ना जाऊं, यहीं घर में तेरे साथ ही रहूं, तेरे साथ समय बिताऊं। लेकिन अगर मैं दुकान नहीं जाऊंगा ना, तो क्या दुकान में ठीक से कोई काम नहीं करता। तो बावरी दुकान में आ जाती है, फिर काम एक बाजू पे रह जाता है और बाघा और बावरी का प्रेमली वेड़ा शुरू हो जाता है। अब टप्पू के पापा एक बात बोलूं, दो प्यार करने वालों के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। तो क्या करूं, दुकान बंद कर दूं? नहीं, ऐसे नहीं, पर दया तू घर चला, दुकान कैसे चलानी वो मुझ पे छोड़ दे। हाँ चलो मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। गोकुल धाम में गोगी का टेंशन गया और खुशियों की बरसात हो गई। लेकिन यहाँ कोई भी टेंशन कभी परमानेंटली नहीं जाता साहब, ये गोकुल धाम में ना टेंशन की भी कोई कमी नहीं है और ठहाकों की तो कोई कमी है ही नहीं। अब देखिए ना, जेठलाल को नया टेंशन है कि बाबरी की वजह से बाघा का काम में दिल नहीं लगता। प्यार में ऐसा ही होता है सर, प्यार में आदमी पागल हो जाता है और बाघा और बाबरी तो वैसे भी अनोखे इंसान है। इनका पागलपन भी ज्यादा है, इनका प्यार भी ज्यादा है। तो अब देखना ये है कि इनके प्यार का पागलपन क्या रंग लाता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में ये ऐलान कर दिया जाता है, ये आदेश पारित कर दिया जाता है कि भाई यहाँ मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, इस पे पाबंदी। ठीक उसी तरह जेठालाल ने अपनी दुकान में फरमान जारी कर दिया है कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखना यह है कि मोबाइल पे लगी पाबंदी क्या नया रूप लेके आती है। क्या इस वजह से बाघा और बाबरी के मिलन में कोई बाधा उत्पन्न होगी या मोबाइल के बंद होने की वजह से जेठालाल की जिंदगी में कुछ नया तनाव होगा, कोई नई मुसीबत होगी। भाई ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.